कभी सोचा है क्या रात को प्रोटीन लेना सच में मसल बनाने में हेल्प करता है या फिर ये सिर्फ एक और मीथ है। जैसे लोग कहते हैं कि तुम्हारा बॉडी स्लीप के टाइम डाइजेस्ट बंद कर देता है। आज रात तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकता है गेन के लिए, क्योंकि जब तुम सो रहे होते हो तुम्हारा मसल्स या तो ग्रो कर रहा होता है या फिर मिस कर रहा होता है। जिम वाले ज्यादातर लोग अपने डेली प्रोटीन गोल्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ गलती होता है जब तुम प्रोटीन खाते हो, स्पेशली बेड पे जाने से पहले। वही डिसाइड करता है कि तुम्हारा मसल्स रात भर ग्रो करेगा या नहीं। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे लेटेस्ट रिसर्च ऑन प्री स्लीप प्रोटीन, कैसे ये रिकवर को फ्यूल करता है, मसल को सोते वक्त बिल्ड करता है और स्लीप क्वालिटी तक इंप्रूव करता है। तुम सीखोगे क्या लेना है, कितना लेना है और कब लेना है, सब कुछ रियल साइंस के बैकिंग के साथ। लेट्स डाइव इन। वो पुराना मिथ कि तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम रात को बंद हो जाता है, बिल्कुल गलत। जर्नल्स ऑफ न्यूट्रिशन के एक स्टडी ने कंफर्म किया कि 20 से 40 ग्राम प्रोटीन अगर तुम बेड से 30 से 60 मिनट पहले लेते हो तो वो पूरी तरह डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है सोते वक्त। एमिनो एसिड ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है और आवर तक एलिवेट रहता है, जैसे मसल्स प्रोटीन सिंथेसिस। एमपीएस रात भर एक्टिव रहता है। ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि तुम्हारा बॉडी स्लीप को रिकवर फेस की तरह यूज करता है, लेकिन अगर एमिनो एसिड का स्टडी सप्लाई नहीं है तो एमपीएस लो हो जाता है और मसल्स रिकवर रुक जाता है। एमपीएस तब ट्रिगर होता है जब एसेंशियल्स एमिनो एसिड स्पेशली लूसीन ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। केसिन प्रोटीन स्लो डाइजेस्ट होते हैं, जैसे एमिनो एसिड का स्टडी डीप 6 से 7 घंटे तक चलता है। मसल को बिल्डिंग स्टेट में रखता है रात भर। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। 2019 में फ्रंटियर न्यूट्रिशन के रिव्यू ने बताया कि यंग और ओल्डर अडल्ट्स दोनों में हायर ओवरनाइट एमपीएस देखा गया जब उन्होंने 40 ग्राम कैसिन बेड से पहले लिया। इवन बिना ट्रेनिंग के दिन भी अगर तुम ये स्टेप स्किप करते हो तो तुम हर रात 7 से 9 घंटे का प्राइम रिकवरी टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम्हें ये ऑलरेडी हेल्पफुल लग रहा है तो हमें कमेंट करके बताओ। अब यहाँ से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक मेटा एनालिसिस पब्लिशर ने फ्रंटनर इन साइकोलॉजी ने बताया कि जब लोग इवनिंग रेसिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ 30 ग्राम कैसिन प्रोटीन बेड से पहले लेते हैं तो उनका ओवरनाइट मसल्स प्रोटीन सिंथेसिस 37% ज्यादा होता है कंपेयर टू सिर्फ प्रोटीन लेने वालों के। क्यों? क्योंकि जब तुम ट्रेन करते हो तुम्हारा मसल्स एमिनो एसिड के लिए हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाता है, स्पेशली रिकवर विंडो में। तो जब तुम उन्हें स्लो डाइजेशन कैसिन रात में देते हो, वो सिर्फ रिबिल्ड नहीं करता, वो ओवर कंपेंसेट करता है। सोच के देखो, ट्रेनिंग मसल्स को प्राइम करता है, प्रोटीन ब्रेक डिलीवर करता है और स्लीप वो टाइम है जब बिल्डर्स काम शुरू करते हैं। ये तीनों मिलके ओवर टाइम काम करते हैं। तुम्हारा ट्रेनिंग कंप्लीट तभी होता है जब तुम्हारा बेड टाइम शेक डाउन हो जाता है। ये नहीं एनाबॉलिक डबल बूस्ट। और ज्यादा लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। अगर तुम रात में ट्रेन कर रहे हो और ये नहीं कर रहे हो तो तुम अपने दिन का सबसे एफिशिएंट ग्रोथ विंडो मिस कर रहे हो। हमने एमपीएस के बारे में बात की, लेकिन अब प्रूफ देखते हैं ये रियल गेन कैसे पहुंचता है। एक 12 वीक स्टडी जो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश हुआ था, उसमें रेसिस्टेंस ट्रेंड मैन को दो ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप ने 27 ग्राम कैसिन प्रोटीन प्लस 15 ग्राम कार्ब्स बेड से पहले लिया और दूसरे ग्रुप ने प्लेसिबो। रिजल्ट, प्रोटीन ग्रुप ने सिग्निफिकेंटली ग्रेट इंक्रीज देखा क्वाड्रिसेप मसल साइज और लेग स्ट्रेंथ में डिस्प्लिट आइडेंटिकल ट्रेनिंग। और ये नहीं, ट्रोमिनियल और वैन लोन के सिस्टमैटिक रिव्यू ने कंफर्म किया कि प्री स्लीप प्रोटीन बैलेंस को ओवरनाइट बढ़ाता है, लीन मसल मास को रिटेन और ग्रो करता है और हर एज ग्रुप के लिए सेफ और इफेक्टिव है। ये काम कैसे करता है? स्लोली डाइजेस्टिव कैसिन एमिनो एसिड को रात भर फ्लो में रखता है, मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन एमपीएस को रिड्यूस करता है और एमपीएस को स्टिमुलेट करता है। यही है हाइपोट्रोफी का फॉर्मूला। द टेक अवे, प्री स्लीप प्रोटीन सिर्फ एक रिकवरी ट्रिक नहीं है, ये एक प्रूवन ग्रोथ स्ट्रेटेजी है जिससे स्ट्रेंथ और साइज पर रियल मेजरेबल इफेक्ट होता है। अगर तुम रेगुलरली ट्रेन कर रहे हो लेकिन एक्सपेक्टेड ग्रो नहीं देख रहे हो तो ये मिसिंग पीस हो सकता है। अब कुछ कॉमन फियर क्लियर करते हैं। बेड टाइम पे खाना खाने से फैट बढ़ेगा? नहीं, अगर वो प्रोटीन है तो नहीं। कैसिन और ऑर्मेली की स्टडी ने बताया कि 30 ग्राम कैसिन बेड से पहले लेने से लीन मसल मास इंक्रीज हुआ और फैट गेन नहीं हुआ। इवन कैलोरी डेफिसिट में भी एक्चुअली प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट हाई होता है और ये स्ट्रेसी हार्मोन्स जैसे GPL-1 को इंक्रीज करता है। दोनों बॉडी कंपोजिशन के लिए ग्रेट है। एक्चुअली ये हेल्प भी कर सकता है। कैसिन में ट्रोपोइन होता है, एक एमिनो एसिड जो सीरोटोनिक और मेलाटोनिन हार्मोन्स को बूस्ट करता है, जो बेटर स्लीप ऑनसेट और डेप्थ के लिए जरूरी होता है। थर्ड स्पेस, हेल्थ लाइन और रियल सिंपल जैसे सोर्स एक्चुअली ये हेल्प भी कर सकता है। कैसिन में ट्रोफेन होते हैं, जो एक एमिनो एसिड जो सीरोटोनिक और मेलाटोनिक हार्मोन्स को बूस्ट करता है, जो बेटर स्लीप ऑनसेट और डेप्थ के लिए जरूरी होता है। थर्ड स्पेस, हेल्थ लाइन और रियल सिंपल जैसे सोर्स एग्री करते हैं कि जब तक तुम इसे शुगर या फैटी जंक के साथ नहीं लेते, नाइट प्रोटीन स्लीप फ्रेंडली है और यूज इंप्रूव भी करता है। सुबह भूख लगने में दिक्कत होगी? एक और मिथ, मेडिजिमा इला की स्टडी ने बताया कि 30 ग्राम प्रोटीन बेड से पहले लेना मॉर्निंग हंगर या कैलोरीज इनटेक पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। तो चाहे तुम ओएमएडी कर रहे हो या 16 से 18 फास्टिंग कर रहे हो या ब्रेकफास्ट स्किप करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अपने फीडिंग विंडो शिफ्ट करो ताकि प्री बेड शेक इंक्लूड हो जाए और स्ट्रेटेजी मेंटेन रहे। अगर ये सब कंफ्यूजन क्लियर हुआ, लाइक करो और कमेंट ड्रॉप करो। अब प्रैक्टिकल पार्ट, डोसेज। मोस्ट क्लिनिकल ट्रायल 30 से 40 ग्राम प्री स्लीप प्रोटीन यूज करते हैं। 30 ग्राम एक सेफ साइंस बैकेंड स्वीट स्पॉट है।
है। ये 6 से 7 घंटे तक एमिनो एसिड की स्टडी डीप डेटा है। जैसे मसल्स रिपेयर एक्टिव रहता है रात भर, कम लिया तो पूरा एनाबॉलिक विंडो मिस कर सकते हो। बेस्ट प्रोटीन सोर्स, स्लो डाइजेस्टिंग ऑप्शन चुनो जिससे फुल एमिनो एसिड प्रोफाइल हो। पहला, मिसलर कैसीन और कैल्शियम कैसिनेट पाउडर, ग्रीक योगर्ट या कोटेज चीज। वे प्रोटीन अगर फैट या फाइबर के साथ ब्लेंड हो। डाइजेशन स्लो करने के लिए प्लांट बेस्ड ब्लेंड जैसे सोया या पी राइस। इंश्योर करो हर सर्व में 2.5 ग्राम ल्यूसिन हो। ये सब इंश्योर करता है कि तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम फ्यूल्ड रहे, फ्लैटेड नहीं। जब तुम सो रहे हो, टाइमिंग प्रोटीन 30 से 60 मिनट बेड से पहले लो। बेस्ट डाइजेशन और एमिनो एसिड अपटेक के लिए अवॉइड करो शुगर या फैटी स्नैक के साथ लेना। अब अब्जॉर्प्शन स्लो करते हैं और डिस्कम्फर्ट ला सकता है, जैसे मसल बिल्डिंग पोटेंशियल कम होता है। बोनस टिप्स फॉर इंटरमीडिएट फास्टिंग या ओएमएडी लिफ्टर्स। अपने फीडिंग विंडो रात में थोड़ा शिफ्ट करो, स्पेशली ट्रेनिंग डे पे। इससे तुम नाइट टाइम प्रोटीन के फायदे ले सकते हो बिना अपने फास्टिंग स्ट्रेटेजी तोड़े। हर रैप हर मील का कोई मतलब नहीं अगर तुम अपने बॉडी को रिबिल्ड होने का चांस नहीं देते। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तुम रेस्ट, रिकवर और रिफ्यूल करते हो। लेकिन ज्यादातर लिफ्टर्स इग्नोर करते हैं वो एक विंडो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो 7 से 9 घंटे जब तुम सो रहे होते हो। तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, क्लियर खा रहे हो, हार्ड काम कर रहे हो, लेकिन अगर तुम प्रोटीन बेड से पहले स्किप करते हो तो तुम ओवरनाइट काम कर रहे हो बिना अपने क्रू को पे किए। नेक्स्ट टाइम जब तुम अपने नाइट रूटीन सेट करो, याद रखो वो स्कूप ऑफ कैसीन सिर्फ शेक नहीं है, वो तुम्हारा साइलेंस कॉन्ट्रैक्टर है जो रात भर ब्रिक बाय ब्रिक मसल्स बना रहा होता है। डोंट लीव द लाइट्स ऑन द जिम एंड डार्कनेस इन द रिकवरी रूम। फ्यूल द ग्रोथ ऑन द नाइट, डोंट वेट, टेक एक्शन। रिकवरी वो मिसिंग लिंक है जिससे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। डोंट स्टॉप हियर, क्योंकि ये सिर्फ हार्डर ट्रेनिंग के बारे में है नहीं है, ये स्मार्टर रिकवरी, बेटर परफॉर्मेंस और लाइफ लॉन्गर स्ट्रॉन्गर के बारे में है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।